बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बुखार से बचने की एहतियाती तदाबीर बताना चाहूँगा और दूसरी तरफ आपको बताऊँगा कि बुखार की सूरत में किन एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करके आप अपने बुखार को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं और उससे कोई परेशानी मोल नहीं ले सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अपनी सेहत की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन और साफ़ पानी से धोएं। पानी हमेशा उबाल कर पिएँ। पानी को साफ़ करने के लिए मुजवज़ा मिक़दार में क्लोरीन का इस्तेमाल करें या फिर साफ़ ताज़ा फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल करें। हमेशा ताज़ा और साफ़ सुथरी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। बाज़ारी, खुले और गैर मियारी खानों से परहेज़ करें। बुखार से बचने के लिए अपने हाथों को कसरत से धोएं और बच्चों को भी आदत डालें, ख़ुसूसन खाने से पहले और हाजत के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। इसी तरह हजूम में रहने या किसी सियाहती मुकाम या पार्क में जाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान भी या बाद भी इस आदत को ज़रूर अपनाएं। नाक, मुंह और आँखें बिला वजह छूने से गुरेज करें, क्योंकि ये जरासीम और बैक्टीरिया के जिस्म में दाखिले और इन्फेक्शन बनने के अहम ज़राए हैं। दोस्तों, खांसते हुए मुंह को ढांप लें। छींक आने पर नाक को ढांप लेना चाहिए। बच्चों को भी ये सिखाएं कि जल्दी सोने और सुबह के वक्त जागने को मामूल बनाएं। लिक्विड और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं। दोस्तों, एक अहम बात बताता चलूँ कि बुखार की सूरत में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल उस वक्त तक ना किया जाए जब तक इसकी शदीद ज़रूरत ना हो। एंटीबायोटिक का कसरत से इस्तेमाल जरासीम की मुज़ाहमत को बढ़ा देता है। दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि एंटीबायोटिक जरासीम के ख़िलाफ़ काम करना छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये कुछ एहतियाती तदाबीर थीं जो कि हमें बुखार से बचाने में बहुत ज़्यादा मुआवन होंगी। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बुखार की सूरत में किन एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना चाहिए। बुखार कम करने के लिए सर्दी महसूस होने पर आप हल्की चादर जिस्म पर ओढ़ लें। सर्दियों में रज़ाई या कंबल ओढ़ लें। सर्द मौसम में खुली फ़ज़ा में सोने से गुरेज किया जाए। माहौल के मुताबिक कपड़े पहने जाएं, मसलन गर्मी में हल्के कपड़े और सर्दियों में गर्म कपड़े पहनें। अपने कमरे का दर्जा हरारत तकरीबन 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड बरकरार रखें। ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक मसलन ताज़ा फल, फ्रूट ज़्यादा खाएं। दोस्तों, मसनूई मिठास यानी डब्बे वाले जूसेस से मुकम्मल परहेज़ करें। हालत बुखार में मरीज़ को पानी की कमी हो जाती है। इस कमी को पानी के साथ या नींबू पानी के साथ, इसके अलावा नारियल पानी के साथ पूरा करने से आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। दोस्तों, बुखार की शिद्दत भी कम होगी। चूँकि बुखार की वजह से मरीज़ कमज़ोरी महसूस करता है, प्यास महसूस ना हो तो भी वक्फे से ताज़ा फलों का जूस, सूप या पानी लाजमी पीते रहें। दोस्तों, बुखार की हालत में मरीज़ को बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर वो इससे जल्द निजात हासिल करना चाहता है तो बाज़ारी मसालेदार खानों और ज़्यादा तेल वाले खानों से दूर रहें। इसके साथ साथ घर का बना हुआ सादा कम तेल में पका हुआ खाना खाएं। मिर्च भी लाजमी तौर पर हल्की कर दें। मरीज़ को कब्ज़ ना होने दें, ये भी बीमारी को बढ़ाता है। दीगर अदविया के साथ खमीरा गाव ज़ुबान 1 चमची सुबह शाम ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे दिल, दिमाग और जिगर को बहुत ज़्यादा ताकत और सुकून मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होंगी। हमारी इस मालूमात को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।